है। इसके बारे में मानव मस्तिष्क के बारे में, तो यहाँ पर देखो मानव मस्तिष्क, तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है कि हड्डियों से बने बॉक्स में होता है, हड्डियों से बने बॉक्स में होता है। यहाँ पर देखो इसको मस्तक पेटी भी बोल सकते हैं। तो हड्डियों से बने बॉक्स में होता है। तो मनुष्य का मस्तिष्क हड्डियों से बने बॉक्स में होता है। तो मनुष्य का मस्तिष्क हड्डियों से बने बॉक्स में होता है और मस्तिष्क के चारों तरफ 3 आवरण होते हैं। मस्तिष्क के चारों तरफ 3 आवरण होते हैं और इन आवरणों में मस्तिष्क मेरुजल भरा होता है। मस्तिष्क मेरुजल भरा होता है। लेकिन आपको लिखना है कि मनुष्य का मस्तिष्क हड्डियों से बने बॉक्स में होता है और तरल से भरे गुब्बारे में होता है, जो मस्तिष्क को झटकों से रक्षण प्रदान करता है। झटकों से रक्षण प्रदान करता है। आपको लिखने का कि मनुष्य का मस्तिष्क हड्डियों से बने बॉक्स में होता है और तरल से भरे हुए गुब्बारे में होता है, जो मस्तिष्क को झटकों से रक्षण प्रदान करता है। अब क्या होता है कि मस्तिष्क के 3 भाग है। मस्तिष्क के 3 भाग। पहला भाग है पहला भाग है अग्र मस्तिष्क। दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क और तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। तो तीसरा हमारा जो भाग है वो है पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग। पहला है अग्र मस्तिष्क, ये हमारा अग्र मस्तिष्क है। ये मध्य मस्तिष्क और ये पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र, मध्य और पश्चिम। तो मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब हमको अग्र मस्तिष्क के बारे में 4 ही पॉइंट लिखने हैं। अग्र मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है। अग्र मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है। अग्र मस्तिष्क में क्या होता है कि अलग अलग संवेदनाग्राही अंग अलग अलग संवेदनाग्राही अंगों से जो अलग अलग संवेदना आती है। अलग अलग संवेदना जो आती है, उस संवेदना को ग्रहण करने के लिए देखो यहाँ पर अग्र मस्तिष्क में अलग अलग संवेदनाग्राही अंग यानी नाक, कान, आंख, जीभ बराबर ये 4 अलग अलग संवेदनाग्राही अंग है। और इन अंगों में से जो अलग अलग संवेदना आती है, जैसे कि नाक में से सूंघने की, कान में से सुनने की, आंख से देखने की और जीभ से स्वाद की, जो अलग अलग संवेदना आती है, उसको ग्रहण करने के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखने का कि अग्र मस्तिष्क में अलग अलग संवेदनाग्राही अंगों में से जो अलग अलग संवेदना आती है, उनको ग्रहण करने के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि अग्र मस्तिष्क में संवेदना का अर्थघटन करने का साहचर्य का क्षेत्र यानी एनालिसिस का क्षेत्र अलग से आया होता है। यानी संवेदना को ग्रहण करने का क्षेत्र अलग और उसका अर्थघटन करने का क्षेत्र भी अलग होता है। यानी कि
संवेदना का अर्थघटन करने का जो साचर्य का क्षेत्र है वो अग्र मस्तिष्क में अलग से आया होता है। अग्र मस्तिष्क में भूख से संबंधित केंद्र अलग से आया होता है। भूख से संबंधित केंद्र अलग से आया होता है। भूख से संबंधित केंद्र अलग आया होता है। तो हमको लिखने का कि अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है। अग्र मस्तिष्क में अलग अलग संवेदनाग्राही अंगों में से जो अलग अलग संवेदनाएं आती है उनको ग्रहण करने के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क में संवेदना का अर्थघटन करने का साचर्य का क्षेत्र अलग से होता है। अग्र मस्तिष्क में भूख से संबंधित केंद्र अलग से आया होता है। अब अगला आता है हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने वाला भाग है। जोड़ने वाला भाग है। तो अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने वाला भाग है। इसमें क्या होता है कि दृष्टि यानी देखने के और श्रवण यानी सुनने के केंद्र होते हैं। के नियंत्रण के केंद्र होते हैं। मध्य मस्तिष्क जो है उसके अंदर दृष्टि यानी देखने और श्रवण यानी सुनने के नियंत्रण के केंद्र होते हैं। तो मध्य मस्तिष्क में आपको दो ही पॉइंट लिखना है। पहला, मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने वाला भाग है। अच्छा, मध्य मस्तिष्क में दृष्टि, श्रवण यानी कि देखने और सुनने के नियंत्रण के केंद्र होते हैं। अब पश्चिम मस्तिष्क के तीन भाग है। पश्चिम मस्तिष्क के तीन भाग, पहला है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है वो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो याद रखने का कि अनुमस्तिष्क यानी छोटा दिमाग। अनु से बना है अनुज। अनुज यानी छोटा भाई। तो अनुमस्तिष्क यानी हमारा छोटा मस्तिष्क, छोटा दिमाग। वो क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यानी बैलेंस बनाने का काम हमारे शरीर का अनुमस्तिष्क करता है, जिसके कारण हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, डांस कर सकते हैं। ये सब क्रियाएं हम अनुमस्तिष्क के द्वारा कर सकते हैं। अगला हमारा आता है मेडुला। मेडुला को बोलते हैं लंब मज्जा। लंब मज्जा। तो लंब मज्जा में क्या होता है कि अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण के केंद्र होते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण के केंद्र होते हैं। वो किसके अंदर होते हैं? मेडुला। अनैच्छिक क्रिया यानी कि हमारी इच्छा के विरुद्ध होने वाली क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण न हो, हम चाहे तो उनको रोक सकते नहीं है, ऐसी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और इनका नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला यानी लंब मज्जा। उदाहरण के लिए लार आना, उल्टी होना और हृदय की धड़कन, ये ऐसी क्रिया है बराबर जो अनैच्छिक क्रिया है। हम चाहे तब उल्टी आ सकती नहीं है, और उल्टी आवे तो हम उसको बंद भी नहीं कर सकते हैं जब तक उल्टी हो ना जाए। आयतन में तो ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। क्या बोलते हैं? और अनैच्छिक क्रिया जो है, हम खाना खाएंगे यानी लालच अपने आप मिलेगा, आप रोकना चाहो रुकेगा नहीं कि मैं लालच पीना ही है ना, खाने को अंदर ले जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। तो इसका मतलब कि ये अनैच्छिक क्रिया है और उसका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला। फिर आता है हमारा तीसरा आता है पोन्स। पोन्स यानी सेतु। सेतु क्या करता है कि ब्रिज, यानी ये अनुमस्तिष्क को
बराबर मध्यस्थ तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है, मध्यस्थ तंत्रिका तंत्र से बराबर जोड़ता है। अब मध्यस्थ तंत्रिका तंत्र यानी मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम जो है वो किसका है? पोन्स का। पोन्स यानी सेतु का काम है, बराबर। अब ये क्या करता है कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया का नियंत्रण करता है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया का नियंत्रण करता है। तो ये हमारा क्या था कि पोन्स क्या करता है कि अनुमस्तिष्क को मध्यस्थ तंत्रिका तंत्र यानी मेरुरज्जु से जोड़ता है और उसके अंदर श्वासोच्छ्वास की क्रिया के नियंत्रण के केंद्र होते हैं। तो देखो मनुष्य का मस्तिष्क मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बराबर। यहाँ पर देखो मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने बॉक्स में होता है और तरल से भरे हुए गुब्बारे में होता है, जो मस्तिष्क को झटकों से रक्षण प्रदान करता है। अब क्या होता है कि मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है। अग्र मस्तिष्क में अलग अलग संवेदनाग्राही अंगों में से जो अलग अलग संवेदनाएं आती है उनको ग्रहण करने के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क में संवेदना का अर्थघटन करने का साचर्य का क्षेत्र अलग से आया होता है। अग्र मस्तिष्क में भूख से संबंधित केंद्र अलग से आया होता है। अब आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने वाला भाग है। ये क्या करता है? इसमें दृष्टि यानी देखने और श्रवण यानी सुनने के नियंत्रण के केंद्र होते हैं। अगला आता है हमारा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखता है, जिसके कारण हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और साइकिल चला सकते हैं। मेडुला जो है उसमें अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण के केंद्र होते हैं, जैसे कि लार आना, उल्टी होना और हृदय की धड़कन के नियंत्रण के केंद्र मेडुला में होते हैं। अगला पोन्स जो है वो क्या करता है? अनुमस्तिष्क को मध्यस्थ तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है और उसके अंदर श्वासोच्छ्वास की क्रिया के नियंत्रण के केंद्र होते हैं। तो ये था मानव मस्तिष्क। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।